आप सभी को नमस्कार, प्रणाम और पहला। दोस्तों, पहाड़ों से लगातार हो रहा पलायन, खाली होते गांव के गांव और दूसरी तरफ कस्बाई शहरों, नगरों और बड़े शहरों में बढ़ती बेतहाशा भीड़, ये आज हमारे पहाड़ की एक बड़ी दुखद नियति बन चुकी है। पलायन की समस्या आज हमारी मुख्य समस्या बनती जा रही है। पहाड़ के विमूल निवासी जिन्होंने अपनी कई पीढ़ियों को पलते, पनपते और उजड़ते इन पहाड़ों में देखा, वे सभी लोग आज बुनियादी जरूरतों या किसी अन्य मजबूरीवश अपनी मातृभूमि, अपनी पितरकुड़ी, इस जन्मभूमि को छोड़कर मैदानों की ओर, बड़े शहर कस्बों की तंग गलियों में जीवन गुजारने पर मजबूर हैं। अमीर हो चाहे गरीब, सभी आज की एक उस भीड़चाल में शामिल हैं जो कि गांव से शहरों की तरफ भागती नजर आ रही है। आज सभी लोग उस रास्ते की तरफ चलती उस भीड़चाल में शामिल हैं जो रास्ता उन्हें अपनी जन्मभूमि से दूर दूर और बहुत दूर ले जाता है, शायद कभी वापस न आने के लिए। पलायन आयोग की 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य बनने के बाद लगभग 3 लाख से ज्यादा लोग राज्य से ही पलायन कर चुके हैं और लगभग इससे आधे लोग पहाड़ के गांव से लगातार पलायन होकर हल्द्वानी, देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, रामनगर, कोटद्वार और खटीमा जैसे शहरों में बस चुके हैं। ये आंकड़ा बेहद डराने और चौंकाने वाला है, लेकिन इसके साथ साथ एक और आंकड़ा आपको डरा सकता है। एक हाल के आंकड़े के मुताबिक उत्तराखंड में आज करीब 1800 से ज्यादा गांव घोस्ट विलेज घोषित हो चुके हैं। मतलब इन गांवों में आज एक भी व्यक्ति मौजूद नहीं है। तो ऐसे ही एक वीरान और सुनसान पड़े गांव की तरफ आज की मेरी इस यात्रा का पड़ाव या कुछ देर का ठहराव होने वाला है और इस गांव का नाम है स्वाला। वैसे इस गांव का सही नाम है मुआला, लेकिन आप इसे स्वाला भी समझ सकते हैं क्योंकि यहां से गुजरने वाले ज्यादातर बाहर के लोगों में यह स्वाला गांव के नाम से ही जाना जाता है। यह स्वाला गांव टनकपुर से पिथौरागढ़ को जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौजूद एक छोटे से बाजार कोट अमोड़ी का तोक है और सड़क से करीब 1.5 किलोमीटर नीचे की तरफ मौजूद है। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा और अन्य बुनियादी जरूरतों ने इस गांव के लोगों को भी अपनी मातृभूमि को छोड़ने पर मजबूर किया। तो आज करीब 3 साल बाद इस वीरान पड़े गांव स्वाला में दोबारा आने का मौका मिला और गांव को नजदीक से देखने और आप सबको इसे दिखाने का भी मौका मिला। तो आज इस गांव में पहुंचने पर जो चीजें, जो अनुभव मुझे मिले, उन सबको इस वीडियो के माध्यम से आप सबके सामने लाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक। तो चलिए इस यात्रा को आप सभी के साथ शुरू करते हैं। तो सभी को नमस्कार, प्रणाम और पहलाग। हाँ जी, तो पहाड़ों की यात्रा के दौरान कई ऐसे गांव कस्बे में आपको दिखाता ही रहता हूँ। तो आज मैं एक खास गांव में जा रहा हूँ जिस गांव का नाम है मुआला। तो मुआला है, ये तोक है। तो ये टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये गांव मौजूद है। तो ये उसका रास्ता है। यहाँ से एक दुकान है, यहाँ पर होटल है, लेकिन ये अभी बंद है फिलहाल। पता नहीं बंद क्यों है, बंद तो नहीं होना चाहिए, पिछली बार तो खुला था ये। खैर कोई बात नहीं। तो मैंने बाइक यहाँ पे अपनी खड़ी कर दी है और बैग मैंने बड़ा बैग जो है ऊपर दुकान में रख दिया है और मैं यहाँ से पानी भर लेता हूँ थोड़ा पहले। हो सकता है नीचे पानी हो ना हो। तो यहाँ से मैं नीचे करीब 1 से 1.5 किलोमीटर नीचे ढलान में है। उसके बाद मुझे आते वक्त चढ़ाई तय करनी है। तो पहले पानी भर लेता हूँ। तो लो जी, पानी मैंने भर लिया है। तो ये एक गुप्त धारा है। गुप्त धारा आपको देखेगा नहीं है, लेकिन इसमें पाइप लगा रखा है। तो पाइप से मैंने पानी बोतल भर ली है, क्योंकि गाँव में नीचे पानी हो या ना हो, क्योंकि गाँव खाली है। गांव वो पूरा खाली है, तो हो सकता है वहाँ पानी हो या ना हो। मैं पहले ही एहतियातन मैंने पानी की बोतल भर ली है।
तो चलिए मैं चलता हूँ, ज़्यादा देर नहीं करता हूँ। समय करीब हुआ है 11 हुआ है। करीब आधा घंटा जाने में लग जाएगा, आधा घंटा आने में, और उसके बाद 1-1.5 घंटा गांव में लग जाएगा। तो 2-3 घंटे में मैं ऊपर पहुंच जाऊंगा। तो चलो चलता हूं। गर्मी भी हो रही है, तो आने वक्त जो है काफ़ी खतरनाक चढ़ाई मुझे लगने वाली है। तो सफ़र को करता हूं शुरू। आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो चलिए मैंने चलना यहाँ पे शुरू कर दिया है सफ़र। ये भी सफ़र ही है, करीब 1 से 1.5 किलोमीटर नीचे गांव है, तो सफ़र ही हुआ वो भी। जाने वक्त तो ढलान मिलेगी मुझे, बड़ा ख़तरनाक ढलान है, और आते वक्त मिलेगी चढ़ाई। तो नीचे जो है वो आपको गांव अगर दिख पा रहा हो तो दिख पा रहा हो, मेरे ख्याल से नहीं दिख पेगा, मुझको दिख जाएगा। देखिए छत दिख रही है, ये मकानों की छत दिख रही है। तो यहाँ से नीचे मुझे करीब जाना है, और ये है रास्ता। पता नहीं कितने टाइम से लोग यहाँ आए नहीं होंगे, मुझे मालूम नहीं, लेकिन फ़िलहाल मैं आज जा रहा हूँ इस मोआला गांव में। तो पूरा गांव खाली है, ये बिल्कुल सुनसान है। यहाँ के जो लोग हैं वो चले गए हैं ऊपर कहीं, लेकिन यहाँ पर लोग आके बैठ के पार्टियाँ करते हैं। ये देखिए कितनी गलत बात है ये। यहाँ पर लोगों ने बियर्स की बोतलें रखी, फेंकी, शराब की बोतलें भी दिख रही हैं। तो यहाँ बैठ करके अड्डा बना रखा है यहाँ पर पार्टी करने का। तो ये बहुत गलत लोगों का तरीका है। ये देखो, तो गांव वालों को भी आते आते देखना चाहिए, टोकना चाहिए ना इन लोगों को। ये देखो, मतलब यात्रा शुरू करते ही, पहले सफ़र शुरू करते ही ये सब दिख गया ये, और वो भी ऐसी फेंक के चले गए। यानी कि इसको गधेरे में डाल दें, ऐसा कुछ भी नहीं। कैसे लोग होते हैं यार, पता नहीं। तो ये है रास्ता नीचे का। तो ये बड़ा डेंजर रास्ता है, बहुत ही सावधानी से मुझे चलना पड़ेगा। और इस वक्त पड़ा हुआ है पिरूक। देखिए पिरू पड़ा हुआ है, ये चीड़ के पत्ते जो है सूख करके गिर जाते हैं। तो ये बहुत फिसलन करते हैं। थोड़ा सा भी अगर पैर आपका पड़ा सही जगह पे, तो आप बिल्कुल दूर तक जा सकते हो फिसलते हुए। तो ध्यान रखें, जूते आपकी, चप्पल आपके फिसलने वाले ना हो ऐसे मार्गों पर सफ़र करते वक्त। चलिए, जैसा भी है, मुश्किलें तो आती हैं सफ़र में, मुश्किलें आती हैं। उस मुश्किलों का सामना करने से मैं घबराता नहीं हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अपना पहाड़ का गांव है, सावधानी से चलेंगे, इतनी हमें आदत ही है। बाकी जंगली जानवरों का भी खतरा रहेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं रहेगा, लेकिन वो भी एक हद तक, अगर आप किसी को छेड़ेंगे नहीं या वो नहीं करेंगे। अदरवाइज जंगली जानवर ऐसे भी कोई नुकसान किसी को जानबूझ के इरादतन नहीं पहुंचाता है। और भूख भी लगी है, मैंने नाश्ता पैक करा रखा है, तो मैं वहीं रास्ते में कहीं पे पेड़ की छांव में इस खाने को खाऊंगा। तो देखिए, जितना डाउन मुझे जाने में लग रहा है, उतना ही खतरनाक चढ़ाई मुझे आने में लगने वाली है, क्योंकि ये जो है बहुत ही डेंजरस चढ़ाई है। ये देखिए, ये अभी मैं अभी 1/4 आया हूँ, 1/4 है ये। बाकी अभी नीचे बहुत है, बहुत चढ़ाई है, लगभग 1 किलोमीटर पूरा का पूरा ही होगा ही होगा। आने वक्त मेरी आफत आ जाएगी, मुझे मालूम है। चलता हूँ मैं, लेकिन इतनी ज़्यादा खतरनाक चढ़ाई पे बहुत मतलब प्रैक्टिस नहीं है, लंबी प्रैक्टिस नहीं, मतलब नज़दीकी प्रैक्टिस नहीं है। वैसे तो बहुत चढ़े हम, लेकिन नज़दीकी प्रैक्टिस फ़िलहाल नहीं है। लेकिन क्या करें, कोई बात नहीं, अपना टास्क पूरा करके आएंगे, उसके बाद कोई बात नहीं, चढ़ाई जैसी भी हो चलेगी। तो मुझे लगता है मुझे कहीं पे नाश्ता कर लेना चाहिए ना, नाश्ता कर लेना चाहिए कहीं पे, क्योंकि छाया यहाँ पर अच्छी है। तो कहीं पे आगे नहीं यार, यहीं पे ठीक है,
यहीं पे कर लेता हूँ, फिर वहाँ आगे फिर टाइम मिलेगा नहीं, मौका मिलेगा नहीं। तो यहीं पर बिछा करके मैं नाश्ता कर लेता हूँ। कितनी बढ़िया जगह है, देखो ये फर्स्ट क्लास जगह है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बहुत टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा गाँव खाली है, क्या करना है। जब भी जाऊँगा मुझे ही खुद रिपोर्टिंग करनी है, मुझे खुद बोलना है दीवारों से, खाली घरों से बोलना है मुझे। तो लो जी, लग गया है हमारा नाश्ता। पराठा है और हरी चौलाई की सब्जी है, प्याज है और 2 आम है। पानी मैंने ऊपर से भर लिया था। तो चलो इस नाश्ते को करते हैं इस प्राकृतिक नज़ारों के, ठंडी हवाओं के बीच। और यहाँ पे बैठ के बड़ा अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। भैया जंगल तो जंगल ही है, चाहे गर्म इलाके के हों चाहे ठंडे इलाके के हों, ठंडी हवा तो दोनों देंगे। तो यहाँ पर बैठ के खा रहा हूँ, देखिए कितना बढ़िया आनंद की अनुभूति मुझे हो रही है। आप लोग भी अनुभूति करें उस आनंद की जहाँ पर मैं बैठा हूँ इस वक्त। और भूख 4 गुना बढ़ गई है। मैंने जानबूझ के खाना नहीं खाया था, मैं सोच रहा था ऐसे ही किसी जगह पे रुक करके मैं खाऊंगा। तो चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ, मैं नाश्ता करता हूँ, फिर आगे इस सफ़र को जारी रखता हूँ। सफ़र भी है, अभी चलना है काफ़ी, उसके बाद फिर गाँव में जा करके रिपोर्टिंग होगी। हाँ तो चलिए, कर लिया है मैंने नाश्ता। अब मैं अपना बाकी का सफ़र जो पैदल का है वो पूरा करने को जा रहा हूँ। अब जाने वक्त क्या होगा मैं अभी से सोच रहा हूँ। तो अब थोड़ा सा चढ़ाई डाउन कम है, अब थोड़ा सा बराबर है, फिर आगे से शायद डाउन होगा। तो अभी भी काफ़ी ढलान में है नीचे गांव, और आगे से शायद कुछ दिख भी रहा है मुझे नीचे। तो अभी भी रास्ता बचा है नीचे ढलान का। यही ढलान जो है वापसी में चढ़ाई में बदल जाएगा, और हल्की फुल्की चढ़ाई नहीं, खतरनाक खड़ी चढ़ाई। तो ये देखिए गांव यहाँ से दिखने लग गया है। गांव क्या दिख रहा है, मतलब छोड़े हुए जो घर हैं उनकी छतें दिख रही हैं। तो यही है वो गांव जिसे कहते हैं मुआला। लेकिन यहाँ पर जो है बिल्कुल सुनसान है, लोग यहाँ से चले गए हैं। कुछ लोग यहाँ पर आते हैं ऊपर से, गांव से अपने जानवरों को चारा पानी देने के लिए आते हैं, उन्हें खोलने के लिए आते हैं, जंगल छोड़ते हैं उन्हें, उसके बाद पानी नहीं पिला करके शाम को उन्हें गोड़ बांध के फिर वापस ऊपर को चले जाते हैं। तो यहाँ ये गांव बिल्कुल रह जाता है खाली, सुनसान। तो ऐसे ही कई गांव हैं यहाँ पर हमारे पहाड़ों में जो लगभग खाली हो चुके हैं, लेकिन ये उन गाँव में से है जो पूरा खाली है। ये उन गाँव में से है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जो 90% खाली हैं, 50% खाली हैं, लेकिन ये उन गाँव में से है। देखिए देखते ही बिल्कुल एक उदासी सी लग रही है, एक वीरानी सी लग रही है, क्योंकि यहाँ पर इन घरों में जो लोग रहते होंगे वो आज यहाँ से जा चुके हैं, पलायन कर चुके हैं। पलायन भी ज़्यादा दूर नहीं किए हैं, अपने इस गांव के आसपास ही वो लोग दूसरा घर बना के रह रहे हैं।
तो ये है जी वो गांव मुआला। तो घर दिख रहे हैं मुझे करीब 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 घर हैं और इनमें करीब 15-16 परिवार जो हैं ऊपर बस गए हैं। तो यहाँ पर जो लोग आते हैं, देखो खेत भी सारे बंजर हैं, आपको दिख रहे होंगे। अगर लोग यहाँ पर रह रहे होते तो खेत या आबाद होते। बस कहीं कहीं पर आप कुछ पशुओं के पालने के अवशेष दिख रहे हैं, जब गोबर की खाद दिख रही है, लकड़ियाँ दिख रही हैं, कुछ धोतिया के बाल दिख रही है। तो ये लोग यहाँ पर आते हैं, अपने जानवरों को पानी देते हैं। अभी जंगल जानवर जंगल छोड़ रखे होंगे इस वक्त, क्योंकि इस वक्त बजा है 11:15। हाँ, वही सुबह छोड़ करके 2-2:30-3 बजे वो जानवर खुद ही पानी नहीं पी करके घास खा के घर को आ जाएंगे। फिर वो यहाँ उनको बांध के चले जाएंगे। तो घर गांव की हालत आप देखिए, छत जो है छतें वो बता रही हैं कि क्या हालत है इस गांव की। और करीब 60 से 65 साल छोड़े हुए इस गांव को हो चुके हैं। 60 साल तो हो ही गए एटलीस्ट। तो चलो इस गांव में जाकर के इस गांव का हाल जानने की कोशिश करते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि कुछ लोग वहाँ पे हैं, मुझे देख रहे हैं, ऊपर से दिख गए, वही लोग हैं, वो कुछ महिलाएं हैं। तो उनसे आपकी बातचीत कराते हैं, खुद भी आपको गांव का हाल दिखाते हैं। अरे वाह, पानी है, गुड, पानी की आवाज़ आ रही है, पानी की आवाज़ आ रही है यार, यहाँ तो पानी है। अरे वाह जी वाह, पानी है भाई, मैं तो सोच रहा था पानी नहीं होगा। वाह क्या बात है, इस पानी को देख के लग रहा है नहा लूँ यहाँ पर। चलो नहा लूँगा यार, गांव में कोई है तो नहीं, यहाँ बैठ के कपड़े वपड़े तो अरे यार कपड़े तो लाया नहीं हूँ, नहाऊंगा कैसे। कपड़े तौली तो कुछ नहीं लाया हूँ, नहीं नहा पाऊँगा, क्योंकि वो कपड़े जो है ऊपर, वो ऊपर से आए, देखिए मैं, वो जो ऊपर रोड दिख रही है वहाँ से मैं आ गया हूँ नीचे। अब ऊपर जाना पड़ेगा कपड़े लेने के लिए, इससे बढ़िया रहने दो। तो चलिए पानी पी लिया है, पानी तो ऊपर से भर के ले आया था। तो अब तो जी आ गया है गांव, और ये है गांव का रास्ता, जिसमें ये अस्थाई बाड़ गेट लगा रखा है। तो इस गेट को हम थोड़ा सा खोलते हैं। चलिए, देखिए लकड़ियाँ रखी हुई हैं। तो जितना ये लोग यहाँ पर रहते होंगे उतने इस्तेमाल के लिए यहाँ पे लकड़ियाँ इन्होंने इकट्ठा करके रखी हुई हैं। और क्योंकि आसपास पूरा जंगल है तो लकड़ियों की कोई कमी यहाँ पे नहीं है। गांव बहुत सुंदर है, देखिए दोनों तरफ मैदान जैसे खेत हैं, बीच में ये सीध में बसा हुआ एक कॉलोनी, एक बाखली है जो एक ही भट्ट ब्राह्मणों का है, भट्ट लोगों की है ये। लेकिन उसके अलावा ये देखिए आप, ये घरों की जो हालत है, ओ माय गॉड, ये खंडहर करते हैं बयां, ये इमारत भी कभी नहीं थी, लेकिन आज ये देखो क्या हाल हो गया है। ओ माय गॉड, क्या हाल हो गया यार, कितनी तकलीफ होती होगी, कितनी तकलीफ होती होगी, कितना दर्द होता होगा, कितना, मतलब जिन्होंने ये घरों को बनाया था, हालांकि ये कच्चे मिट्टी गारे के मकान है, लेकिन इनको बनाने के पीछे जो भावना है वो बहुत सीमेंटेड है, मजबूत है। एक घर ये है, ये बंद है, लेकिन इसमें जानवर रहते हैं, जानवर रहते हैं, साफ पता लग रहा है, लेकिन अभी जानवर गए हैं जंगल।
ऐसा नहीं है कि ये गांव भी कभी गुलजार होगा, बहुत गुलजार होगा, क्योंकि इतने मकान यहाँ पर हैं बिल्कुल, तो कम से कम 25-30 परिवार तो यहाँ एटलीस्ट रहते ही होंगे। तो उन 25-30 परिवारों का यहाँ से एक साथ चले जाना एक बड़ी आपदा का संकेत भी है, और बड़ी आपदा उसका कारण भी है। कुछ लोग यहाँ पे दिख रहे हैं, तो उनका हालचाल जानते हैं। ये देखिए, ये घर ये भी है, ये भी बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे। ख़त्म क्या, बाकी वो एक तो वहाँ पर पूरा ख़त्म हो गया था। कुछ लोग यहाँ पे हैं, काम कर रहे हैं कुछ। कुछ लोग दिख रहे हैं यहाँ पर, जो लोग अस्थायी रूप से यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग अभी आए हुए हैं, कुछ अपना जानवरों को पानी देने, घास देने। और ये जो आपको दिख रहा है, मैं दूर से देख रहा था ये क्या है, लेकिन इसको चूरा कहा जाता है, लेकिन अब यहाँ की भाषा में कुछ और कहा जाता है, लेकिन ये चूरा है ये। तो इसके बारे में पूछताछ अभी करूँगा, ये इसका क्या क्या होता है। लेकिन मैंने सुना इसका घी बनता है, ये इसका घी बनाया जाता है। इसको इसमें लंबी प्रोसेस है, इसको कढ़ाई में भूनना पड़ता है, उसके बाद कूटना पड़ता है, बहुत चीज़ें होती हैं, तब जाके इसमें एक लिसलिसा पदार्थ निकलता है, इसको घी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वो देसी घी नहीं कह सकते, वो वनस्पति घी टाइप का होता है वो। तो यही है वो चूरा। तो मैं इसके बारे में पूछूंगा अभी इन लोगों से जो मुझे मिलेंगे, उनसे पूछूंगा कि ये कैसे बनता है इसका। तो कुछ लोग यहाँ पे आए हुए हैं अभी अपने पशुओं को पानी देने के लिए और घास पानी देने के लिए, और उसके बाद ये लोग फिर चले जाएंगे। ये देखो क्या हाल है, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से, क्या हुआ, मारोगे तो नहीं? ये आ गए, देखो ये छाया में खड़े हैं, जंगल से आके छाया में खड़े हो गए। अरे धूप लगी है, आजा। तो बड़ा दुख होता है ये देखकर कि उजड़ रहा है घर अपना, कहते हैं ना, वही है। लेकिन लोग अपने घरों को छोड़कर ऐसे चले गए हैं कि मानो कभी आएंगे ही नहीं। बस यहाँ पे 2-3 लोग जो आपको सुनाई दे रहे हैं, ये अभी थोड़ी देर में 4-5 बजे ये लोग अपने ऊपर अपने गांव को चले जाएंगे, जिस गांव का नाम स्वाला है। ये देखिए क्या हाल है, ये हालत देखिए। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे इसे? इतनी बढ़िया नक्काशी वाले, इतनी बढ़िया डिजाइन वाले ये घर हैं। देखिए, घर के बाहर से एक एक्स्ट्रा मतलब वो बना रखा है छज्जा, जिसमें लोग यहाँ पर बैठते थे। यहाँ पे बैठ करके कोई हुक्का गुड़गुड़ाता था, कोई अपने बच्चों का पोहरा करता था, कोई अपने खेतों का पोहरा करता था, कोई यहाँ बैठ के गपशप मारता था। तो आज ये सब वीराने की ओर है, बिल्कुल वीरान हो चुका है। वीराने की ओर क्या है, सब वीरान हो चुका है, कुछ नहीं बचा है।
काश ये लोग कभी यहाँ पर दोबारा एक बार आ पाते, एक बार आ पाते। घर में कोई है? कितने सपने सजाए होंगे, कितना एक उम्मीदें, कितनी आशाओं का एक वो होगा। तो आशाओं के इस जाल में इन लोगों के, इनके बुजुर्गों के सपने, इन लोगों के, इनके रिश्तेदारों के सपने, क्योंकि रिश्तेदार भी जब आएंगे, जब घर हो रहने वाला कोई हो, तभी तो रिश्तेदार भी आएंगे। लेकिन आज यहाँ पर कुछ नहीं है। रिश्तेदार भी तब आएंगे ना जब यहाँ पे लोग होंगे। तो सारी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं इनके यहाँ से जाने के बाद। पहाड़ के गांव को देख के साफ लगता है कि हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो पुरखे थे, उन्होंने पहाड़ की प्रकृति के अनुसार, पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार अपने रहन सहन और अपनी जीवन शैली को ढाल लिया था। और यहाँ की रहन सहन, यहाँ की संस्कृति अपने आप में बहुत अनूठी रही है। देखिए, जिसका प्रमाण ये बाखलियों में साफ नजर आता है। तो एक समय ये बाखलियां बहुत गुलजार, बहुत खुशहाल रही होंगी, जो आज लगभग वीराने की ओर है। तो इसके पीछे कारण क्या है, मैं पता लगाने की यहाँ पे कोशिश करूंगा। और हालांकि खेती बाड़ी की जमीन यहाँ पर काफी समतल है, काफी बेहतर है, काफी उपजाऊ भी है, लेकिन लोगों ने काफी हद तक यहाँ पर खेती छोड़ दी है। जो लोग, कुछ गिने चुने लोग हैं जो जिनकी सुबह ड्यूटी है, सुबह आते हैं और शाम को वो लोग चले जाते हैं, उन्होंने यहाँ की खेती बाड़ी को आबाद किया हुआ है। और हालांकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ होता नहीं है, दालें और गहत यहाँ पे होता है, और गडेरी यहाँ पे होती है, आलू यहाँ पे काफी पर्याप्त मात्रा में होता है। सवाल यही पैदा होता है कि आखिर इतने सुंदर गांव को लोग छोड़ के कैसे चले गए, इतनी शानदार कॉलोनी को, इतनी शानदार बाखली को लोग छोड़कर कैसे यहाँ पे सुनसान छोड़कर चले गए। ये थोड़ा सा अपने आप में एक सवाल भी खड़ा करता है, और ये अपने आप में काफी दुख का विषय भी है। काफी लोगों ने इंटरनेट के माध्यम से इस गांव को भूतिया गांव कह के बदनाम करने की कोशिश की, और जैसे जितना गलत चीज को जितना ज्यादा बार बोला जाए तो सच्ची कभी कभी नजर आता है। यही इस गांव के साथ हुआ, ये इस गांव का दुर्भाग्य रहा। चलिए, यहाँ पर एक अभी मंदिर है जिसे तुनरा बाबा का मंदिर कहते हैं, जो एक लोक देवता है यहाँ के। चलिए उस मंदिर की ओर चलते। और इसके अलावा मैं आपको एक खास चीज दिखाऊंगा, 2 मिनट। ये जो सामने है, ये चूरे का पेड़ है, जो मैं आपको दिखा रहा था अभी, ये उसी चूरे का पेड़ है। ये पेड़ भी बहुत पुराना है, कम से कम 300 साल पुराना होगा पेड़ ये। तो इसका जो बीज है, इसके जो फल है, उस फल के अंदर इसकी जो गुठली निकलती है, उसे इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए, तो आपको दिख रहा होगा, ये छोटा छोटा फल दिख रहा होगा आपको, ये चूरा है। अगर आपको नहीं दिख पा रहा हो, मुझे तो दिख रहा है, अगर आपको नहीं दिख पा रहा हो तो मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आपको फल दिख रहा है कुछ, ये देखिए, ये है चूरा, इसका बनता है घी। ये देखिए, ये लगा हुआ है, हाँ, ये देखो पीला पीला आपको दिख रहा है, ये है चूरा। इसको कुछ और भी कहते होंगे दूसरी भाषा में, लेकिन यहाँ फिलहाल चूरा कहा जाता है। इसके अंदर जो गुठली होती है, उसके अंदर एक सफेद सफेद पदार्थ होता है, उसको कई प्रोसेस से गुजारा जाता है, तब जाकर के उसका घी बनता है। वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, उनसे बातचीत करूंगा। उन्होंने शायद बना के रखा है, बनाने में तो काफी टाइम लगेगा, क्योंकि बनाना तो संभव नहीं होगा, उसके लिए तो पूरा 2 से 3 घंटे उसे बनाने में लग जाते हैं। उसको भूनना है, फिर कूटना है, फिर पता नहीं क्या क्या करना है, तो वो चीज़ में तो समय लग जाएगा, तो मैं आपको वहीं से दिखाऊंगा। तो ये है चूरे का पेड़। ये कितना पुराना होगा, आप इसकी जड़ से, तने से अंदाज लगा लीजिए, तने से कितना पुराना ये पेड़ होना चाहिए। मेरे लगता है 300 से ऊपर साल से होगा, इतना तो होगा, 300 साल तो होगा ही होगा। लेकिन यहाँ पे ठंडी हवा लग रही है इसके नीचे, मैं क्या कहूँ आपको। अब ये देखिए, मुझे मिल गया जी। कहाँ मिला? ये है, लेकिन ये लंगूरों ने खा दिया है।
चलो मिलेगा जरूर, ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मुझे। तो इसके नीचे जहाँ पर इनके जो इष्ट देवता है, लोक देवता, उनका मंदिर है जिसे तुनरा बाबा का थान कहा जाता है। तो उस तुनरा बाबा के दर्शन करने के लिए मैं जरूर जाऊंगा। तो मैं इतना नीचे आ गया हूँ, ये यहाँ पर ये देखिए, ये सामने है यहाँ के इष्ट तुनरा बाबा का मंदिर। तो यहाँ के लोक देवता है हमारे कुमाऊं के, जो मैं आपको बताता आया हूँ, हमारे कुमाऊं के कई तरह के लोक देवता हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग पट्टियों में, अलग अलग मुल्कों में इनकी अलग अलग नामों से मान्यता है। हुए तो भगवान सब एक ही हुए, ईश्वर एक ही है, लेकिन उनके स्वरूप अलग अलग हैं, जिन्हें लोग अपने हिसाब से, अपने श्रद्धा के हिसाब से, जैसा फेवरेट आप लोग कहते हैं ना, फेवरेट, मेरा फेवरेट वो है, तो उस चीज़ के हिसाब से उसे पूछते हैं। ये है जी चूरे का बीज, मुझे मिल गया है, देखिए ये जो है ना, इसके अंदर से जो गुठली निकलती है, ये गुठली जो आई, ये इस गुठली के अंदर वो सफेद पदार्थ होता है जिसका घी बनता है। तो अजीबोगरीब हमारे कुदरत के तोहफे हैं जो हमको दिए हैं किसी न किसी रूप में, बस उन्हें पहचानने की ज़रूरत है। तो ये देखिए, खेत का एक बड़ा हिस्सा खेती का यहाँ पर दिख रहा है आपको बड़े रूप में, लेकिन ये सब आपको ऐसा लग रहा है कोई खेल का मैदान होगा, दूर से देखेंगे तो ऐसा लगता है कोई खेल का मैदान होगा, लेकिन नहीं, ये जो है बंजर खेत हैं। बस केवल घास फूस इसमें होती है, बाकी इसको बिल्कुल बंजर छोड़ दिया गया है, कुछ नहीं होता यहाँ पे अब। तो ये है जी तुनरा बाबा का मंदिर। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ और ज़रूर यहाँ पर दर्शन करके जाऊँगा, क्योंकि बता रहे हैं कि यहाँ पर साल में 1-2 बार पूजा होती है। ये देखिए, एक और मिल गया चूरा, ये देखिए इसके अंदर है, ये मैं आपको, आप ऐसे देखिएगा, ये देखिए, ये क्या निकल रहा है। जय हो। तो यहाँ पर पूजा होती रहती है, तो लोग यहाँ पे आते हैं, क्योंकि गांव वालों ने गांव छोड़ा है, लेकिन अपने इष्ट को नहीं छोड़ा है। हालांकि एक मंदिर की स्थापना ऊपर भी हो गई है, लेकिन अपने पुराने जो प्राचीन हैं, मूल रूप के इष्ट हैं, उन्हें नहीं छोड़ा है। ये इनके मूल देवता हैं, जिन्हें तुनरा बाबा कहा जाता है। जय हो महाराज, जय हो आपकी। तो ये तुनरा बाबा का जो थान होता है, थान कहा जाता है इसे, ये खुले में होता है। कहीं भी आप जाएंगे, खासकर पिथौरागढ़ और चंपावत क्षेत्र में, ये आपको खुले मिलेंगे, ऊपर छत नहीं होगी। तो ये इनका कोई आकार नहीं होता, ये जो है इन्हें निराकार होते हैं। तो निराकार का मतलब होता है इनका कोई आकार नहीं होता है। तो इसलिए अगर इनको छत में, इनको छत लेंटर वाले उसमें रखेंगे या ऊपर ढक देंगे, तो इनका जो आकार है वो कम हो जाएगा। इसलिए छत को खुला छोड़ देते हैं, अपने पूरे निराकार रूप में इन्हें हम देख सकें, महसूस कर सकें। गांव वालों की बड़ी आस्था है, यहाँ पर आते हैं लोग, ऐसा नहीं कि गांव वालों ने बिल्कुल छोड़ दिया है, आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुख मुझे इस खेती को देख के हो रहा है, जो अच्छी खासी, मतलब यहाँ पर तो क्या क्या नहीं हो सकता है, इन्होंने ऐसे छोड़ दिया है, लेकिन करेगा कौन? सबसे बड़ा सवाल तो यह है, करेगा कौन? करने वाले कोई नहीं है ना। लोग अपने घरों के बगल में खेत नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ क्या करेंगे? यहाँ इतनी दूर आके क्या करेंगे? ये देखिए चूल्हे लगा रखे हैं, तो इससे साफ पता लगता है कि यहाँ पर मंदिर में पूजा होती रहती है, लोग आते रहते हैं। यहाँ पे पूजा में ये मंदिर का प्रसाद बनता होगा ना, यहाँ पर लकड़ी में चूल्हा लगा करके। तो चलिए अब बढ़ते हैं ऊपर गांव की तरफ। गांव में जो 2-3 लोग आए हैं काम करने के लिए, उनसे कुछ बातचीत करते हैं।
इस तरफ भी देखिए खेत हैं, अच्छे खासे खेत हैं, बड़े बड़े चेक वाले खेत हैं और बहुत ज़्यादा डाउन, ऊंची नीची डाउन भी नहीं है। इसमें तो अगर कोई 2-3 लोग मिलके ही कुछ अगर करें, ऐसी चीज़ें उगाएं जो कि कम पानी में हो सकती हैं, तो फिर भी बहुत हो जाएगा। लेकिन करे कौन, कौन करे भैया, बड़ा दुख है भैया। हमारे गांव में होते ऐसे खेत, इतने नज़दीक नज़दीक, और हमारे एक ही होते, ऊपर से नीचे तक मेरा एक ही होता ना, ये मैं तो चमत्कार कर देता, चमत्कार। लेकिन अफसोस हमारे गांव में इस तरह की कंडीशन नहीं है। दूर दूर चेक हैं, अलग अलग हैं, एक यहाँ एक वहाँ, एक वहाँ एक वहाँ है। लो जी, एक बार और देख लो चूरे का पेड़, जिसने नहीं देखा हो। मैंने तो कई बार देखा है, पिथौरागढ़ से धारचूला जाने वक्त कई जगहों पे दिखते हैं ये, कई जगहों पर। तो कहते हैं कि यहाँ पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव था, सड़क हो गया और पानी नहीं था, रोड नहीं थी, और आसपास कोई स्कूल नहीं है, बहुत दूर है स्कूल भी, और हॉस्पिटल तो खैर यहाँ से पता नहीं कहाँ है, कितना दूर है, या तो चंपावती होगा या फिर टनकपुरी होगा। तो ऐसे में इस गांव को छोड़ना ही का फैसला करना ही उनका एक आखिरी रास्ता था उनके पास। लेकिन अब क्या है, लालच है खेती बाड़ी का, तो अपनी खेती बाड़ी के लिए, पशुपालन के लिए ऊपर उतनी जगह नहीं होती है। पशुपालन के लिए जो है ना, कहते हैं कि फरांग जगह चाहिए होती है। फरांग, फरांग मतलब चौड़ी, खूब सारी जगह चाहिए होती है, वो ऊपर गांव में नहीं मिल पाती है जहाँ पर ये लोग रह रहे हैं। तो पशुओं को बांधने के लिए यहाँ पर एक गोठ बना रखे हैं, देखिए। तो इन गोठों में पशुओं को बांध दिया जाता है। अब दिन भर इनकी देखभाल करेंगे, पानी नहीं पिलाएंगे, जंगल से पानी पी के आएंगे, घास देंगे, इनका दूध ले करके ये फिर डब्बों में भर के ऊपर अपने गाँव में, फिर सुबह आ जाएंगे, फिर शाम तक रहेंगे, फिर वो सिलसिला चलता रहेगा। आओ, यो एक और आ गए पीछे से, ये इनको चैन नहीं आया। वो आ गए, देखो। तो नीचे जो है नदी है, तो नदी जाते हैं ये पानी पीने के लिए। तो चलिए अब इनसे कुछ बातचीत करते हैं, और बाकी जो चूरा घी के बारे में थोड़ा सा। तो ये देखिए सूख रहा है ये चूरा, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ हमारे पहाड़ों में, चाहे जड़ हो, पत्ते हो, कुछ भी हो, उसका छिक्कल भी है, वो भी काम आता है किसी न किसी रूप में, खाने के इस्तेमाल करने के काम आता है। ये देखिए मुझे ऊपर जाना है, वो ऊपर जो रोड दिखाई दे रही है वहाँ मुझे पहुँचना है। तो लगा लीजिए कितना ऊपर मैं, कितना नीचे आ गया हूँ, मुझे कितना ऊपर अभी चढ़ना है। यहाँ पर एक घर खुला हुआ है, जो लोग आए हैं यहाँ पर, मैं उनका आपको दिखाता हूँ। उससे पहले मैं आपको गोट दिखाता हूँ। ये गोट है, यहाँ पर इन्होंने अपने जानवर बांधे हुए हैं। हाँ जी, क्या ये बेचारे यही रहते हैं? वो बच्चिया भी है, वो भी यही रहती है रात को। तनु को गर्म नहीं लग रहा रात? अरे यार गर्म लगता होगा इनको यार, बहुत गर्मी है यहाँ पर। तो चलिए बन रही है ऊपर चाय हमारे लिए, चाय पीते हैं, थोड़ा सा चाय का मन हो रहा है। ये देखिए हमारे लिए बन गई चाय। अरे तुम खाओ बिस्किट, आप खाओ। ये देखिए ये है इनका चूल्हा, अब चूल्हे में बनेगी चाय। वेरी गुड। क्योंकि लोग आए हैं तो अपनी इन्होंने थोड़ा बहुत व्यवस्था यहाँ पर रहने की करी है। कभी रात बेरात रुकना हुआ, क्योंकि असोच का समय होता है, जब घास पात का समय होता है, सूखी घास को जब काटने का समय होता है, तब ये लोग यहाँ पर रहते हैं। पूरा राशन पानी सब लाते हैं
और यहाँ पर रहते हैं ना, इसके लिए इन्होंने सारी व्यवस्था यहाँ पर करी भी हुई है। ये गुड़ की चाय खटकी, ये भी अलग मजा है। देखिए, जहां कोई नहीं होने की मैं उम्मीद कर रहा था, वहां पर मुझे लोग मिल गए और चाय भी मिल गई। इससे ज्यादा क्या होगा। बस 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 बस। ओह, ये है वो चूरे का घी जो मैंने आपको दिखाया था अभी। उसको आप इसको देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मतलब ये वाकई में घी है। और इसको खा भी ऐसा लग रहा है ना जैसे घी है, घी मेल्ट हो जाता है, देसी घी मेल्ट हो जाता है। ये बस उसी तरह का लग रहा है, देसी घी मेल्ट हो जाता है जैसे। इसमें इसकी में पूड़ियाँ भी तली जाती हैं, इसके परोठे भी बनाए जाते हैं, और इसके साथ हाथ पैरों में मालिश करने के लिए भी काम आता है। और सबसे बड़ा, ये जंगल जाते वक्त हमारे पैरों में बरसातों में जौंक लगती हैं, जौंक, तो पैरों में इसको मल लिया जाता है अंगुलियों के बीच में। इसमें कुछ मिलाया भी जाता है, सीधे इसको सीधे चपोड़ लो, हाथ खोटा में चपोड़ लियो, जोक नहीं लागन, तो इसमें जौंक नहीं लगते हैं। इसकी कई चीजें, मल्टीपर्पज है ये, मल्टीपर्पज। और इसके पर हम मच्छर भी बता रहे नहीं लगते, तो इतना काम का चीज ये चूरा है। लेकिन इसको बनाने में आसान नहीं है कि ये सीधे निकल गया। इसको कई तरह के प्रोसेस से ये गुजारा जाता है, कई तरह के प्रोसेस से गुजारा जाता है। उसके बाद जाकर के ये चूरे का घी निकलता है। आज पहली बार देख भी लिया, सुना था इसके बारे में, आज पहली बार देख भी लिया कि चूरे का घी। यह है उसकी घिट्टी, इसको घिट्टी कहा जाता है। ये देखिए, ये देखिए, इसको घिट्टी कहा जाता है। इसके बीज, इसके अंदर तय भीतर यो बीज छू, यो बीज छू तय भीतर यो छू, यो तो को भूट बेर कुट बेर ओखल में तब जा बेर तय भीतर यो। हाँ, ये देखिए। तो मैं अभी बात करता हूँ इसके बारे में, इसका प्रोसेस कैसे होता है, क्या क्या होता है, ये मुझे बताएंगे। तब तक हम पीते हैं चाय। हाँ, एक भीतर ये द्रव है यो। अच्छा, एक भीतर अलग निको सा सबे तो अलग, फिर ये भारत छेकल अलग है यो अलग भयो। एक बार फिर हम पकायो, फिर धोयो, फिर सुकायो, फिर फटक्यो, फिर हम ओखुर में खींचो, ओखुर में खींच बेर कूटनी भयो, भूट्यो कुट्यो, सिल में पीस्यो, तेल बनाने में। इसका मेहनत तो एक है यो, मेहनत इतनी भाई कदू कदू तेल छुयो घिऊ बुदा हिसाब ना भाई हम नाई से पेन में। अच्छा, तो ये बता रही हैं इसके अंदर की ये बीज निकाला, इसको पहले कढ़ाई में भुना, कढ़ाई में, उसके बाद ओखल में कूटा, फिर सिलबट्टे में पीसा, उसके बाद फिर कढ़ाई में फिर ऐसे फनकाए, जैसे घी मोलाते हैं, जैसे घी मिलाते हैं, उसी तरह से फिर ये निकला। तो ये किस किस चीज में इस्तेमाल होता है खाने का, ये भी बता दीजिए। पूरी बनवन भैया, साग में बनवन भैया, दाल में भूजनी भैया, सब चीज में भूजनी भैया। स्वाद अच्छा, हम तो तेल आई, हम तो तेल ना बेचो ना। अरे वाह, तुम तेल ना खरीदना ना, बताइए, तेल नहीं खरीदते, ये इसी से बनाते हैं खाना। आप सोच सकते हो, ये छोटी फल दिख रहा है, इसके अंदर का जो बीज है, इसके अंदर ये कीमती घी निकलता है, बेश कीमती घी, कीमती नहीं कहूंगा, बेश कीमती घी इसके अंदर ये निकलता है। और ये हमेशा इसी में खाना बनाते हैं, इसी में पूड़ी बनाते हैं, इसी में पराठा बनाते हैं, इसी में पकवान बनाते हैं। बाकी जो अपना घी है वो ऐसे खाते हैं, जो गाय भैंसों का है। हम तेल कला बेचो फिर। अच्छा, मेहनत लगा ली, हम इसी में मेहनत लग गई। मेहनत तो हम यही सिद्ध खायो।
मेहनत तो खान भाइयों बीमार है, बीमार लेना इसमें कोई बीमारी नहीं है, मतलब ये गारंटी है बीमारी कि नहीं ये है। इसमें कोई बीमारी नहीं होगी। हम जो बाजार का तेल खाते हैं उनमें गारंटी नहीं कि बीमार के मिलाई छू के नहीं, लेकिन तमें शुद्धता की गारंटी है। ये मैं क्या नाम हो वाह बहुत बढ़िया। नमस्कार के नाम छो? देख देवी अच्छा, तुम्हारे को घर छू? हाम्रो पोर मल्ली अच्छा, के करना झाड़ काटना, गोड़ गाड़ना, गाँव जाना, और पानी ले अपन खनियन बना, फिर ब्याह गुद बच्चा झाड़ पात के बे घर में ब्याह कदू बाजी घर, 6 बजे मतलब ये सुबह रत्ती कदू बाजी रत्ते कैसे 7 बजे 7 बजे। तो ये लोग सुबह 7 बजे अपने गांव से यहाँ आ जाते हैं और पूरा दिन भर कारोबार करके शाम को 6 बजे वापस। तो जानवरों का दूध निकाल के गोर बछन को चाह पे यहाँ कोई ना फिर बात गया बस बात गया बस गया है वो। के डरने भाई ना डर के ना भाई फिर के चोरी चकार बाघ आग के ना बात से वोट ना जानो गोट बाघ ना जाने। तो उन भाई वो गोड़ ना जान अच्छा, तो रात भर फिर पानी वानी व्यवस्था उनर? ना पानी ब्याकल 6 बजे का पी गए बस पी अच्छा। दीदियो 6 बजे दीदी बस पूरी रात रह जानी, रात भर फिर घापात वो बता जब हाँ, 6 खींच गया। बजे गया बस। खींच गया अरे फिर रत्ती आया, बस रत्ते आए ये समस्या छी। तो और किसी भी कारबार खेत पे तुमुल के लिए छोड़ रखियो? गुन बंदर भया तब सुंगर भया गुन भया बंदर भया इन घास से जाइन भीतर वाले नारंजन ने भात का कहा रंजन एक धनिया पात ला नहीं भोए, ना एक धनिया का पत्ता भी ये नहीं बो सकते यहाँ पर, क्योंकि जानवर नहीं रहने देता। जानवर के ना बोल सकना तो साग पात तुमुल घर पे लूण भोए यहाँ, अगर कब तक पकू? घरे में अच्छा, कोई कामकाज होता है तब रह गए, नहीं तो घर को चले गए, वहाँ भी बच्चे हैं, है ना। तो ये चीज है। तो तुम्हारे किछु कारबार? मेरो कारबार की द्वि चालसन हो नाती नातना द्वि बुआरी द्वि चाला 4 नात नातन सन। हाँ अच्छा, उन्हें उना कब तक यार हूँ अब उससे कहा उन भैया आप याद तुमको भाई माई होय माई बहन है होय तब यूं भैया तुम होय ए बात छड़ायल छी अब फिर नंतिन कहा उन्होंने फिर 1.5 भयो होय नंदन का हो नन पे। हो नंतिन लेकिन ये लोग इन लोगों को अपने घर की अपने इनकी ममता है, ये आ जाते हैं, अभी चले जाएंगे लेकिन कभी रहने के लिए भी आ जाएंगे। अब ये घास फूस का टाइम होगा असोज में, तब ये सब लोग मिलकर के यहाँ आएंगे। और एक बात बड़ी खास है, ये जितने भी 3-4 लोग यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये दिन का खाना साथ बनाएंगे, हैं साथ बनाएंगे, साथ खाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। जबकि एक का घर ऊपर है, एक का घर वहां पर है और एक का घर यहाँ है। चलिए, बहुत अच्छा लगा जो लोग मुझे मिले यहाँ पे आके, मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ से मैं एक बहुत सुखद अनुभव लेके जा रहा हूँ। हालांकि दुख मेरे को इस बात का है कि ये गांव छोड़ा हुआ है, ये गांव बिल्कुल पलायन है। और ये बात भी कारण बता रहे हैं, साधन ना भाई नहीं है, स्कूल का साधन नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, लाइट नहीं थी, लाइट नहा लाइट लाना है ना, पानी भी आजकल आया है। आ जा रहा हाँ, तो ये भी मजबूरी है। लेकिन इतना सुंदर गांव, इतनी सुंदर बाखली, मेरे को तो यहाँ से जाने का मन अभी नहीं कर रहा है। तो आगे को बढ़ता हूँ, थोड़ा लोगों से बातचीत हुई है। बस 2 ही लोग यहाँ पे, 2-3 लोग थे, तो वो यहाँ पे अभी वो काम से आए थे, अभी खाना ना बना रहे हैं, साथ इकट्ठे बना रहे हैं, इकट्ठे खाएंगे वो, और उसके बाद फिर अपने शाम को घर को चले जाएंगे। फिर यहाँ पर कोई नहीं रहेगा। तो एक लंबे सिस्टम वाइज ये बाखलियों में इन्होंने मकान बनाए होंगे। जब ये गांव बसा होगा तो इकट्ठे ये सब एक ही लाइन में बनाए हैं। इससे ये पता लगता होगा इनके जो बुजुर्ग होंगे, इनके जो मेन उस वक्त सयाने होंगे, उन्होंने एक ही सीध में बनाने के लिए, अदरवाइज अलग अलग होते तो अलग अलग ही होता, कोई एक का वहां होता, एक का वहां होता। उन्होंने इस तरह से डिजाइन किया है इस बाखली को ताकि ये दूर से एक ही लाइन लगे। इस तरह से बनाया गया होगा। जब भी ये बनाया गया होगा, करीब 100 साल तो पुराने लगभग होंगे, उससे कम तो ये क्या होंगे, क्योंकि 64 साल तो इनको छोड़े हुए हो गए हैं और 30-40 साल पहले, 50 साल पहले, उससे पहले केप तो होंगे ही होंगे। तो इस तरह से डिजाइनिंग की गई है इस बाखली की ताकि ये बाखली एक लगे। ऊपर से आप देखेंगे तो पूरा, अगर उस पेड़ पे खड़े होकर आप देखेंगे पेड़ के पास से, तो आपको पूरा एक सीध दिखाई देगा जो कि पूरा आगे तक है। तो सीध नहीं टूटी है। इसलिए उन लोगों को भी सोच को भी एक की दूरदृष्टि को भी दाद देने की जरूरत है जिन्होंने ये गांव बसाया। लेकिन दुर्भाग्यवश ये गांव सुविधाओं के अभाव में ये गांव खाली होता चला गया। लेकिन ये बात अच्छी लगी, कुछ लोग यहाँ पर अपने गांव की ममता से, अपने घरों की ममता से आ रहे हैं और अपने पशुपालन के बहाने से ही आ रहे हैं। बहाना पशुपालन ही है, लेकिन यहाँ पर वो रह रहे हैं, अच्छा लगता है। लेकिन शाम को हालांकि चले जाएंगे, लेकिन एक पूरा दिन वो बिता रहे हैं। उसके बाद अपने पशुओं को पूरा उनका करके, उनका व्यवस्था रात भर की करके
यहाँ से चले जाएंगे दूध निकाल के। देखिए बिल्कुल छतें गायब हो चुकी हैं, कई दशकों से छतें गायब हैं। छतों के अंदर जो है ये बेशरम के पेड़ उगाए हैं, बेशरम ही शायद ये इसके पेड़ उगाए हैं। अब दोबारा तो मुश्किल ही लग रहा है कि दोबारा शायद ये गांव अब दोबारा बस पाए। ये देखिए एक पेड़ और है, ये शायद उसी का है या किसी और का है। थोड़ा सा छाया में बैठता हूँ थोड़ी देर। ये देखो भैया, ये पेड़ पे ये लूटा लगा रखा है, गजब। ये पेड़ पे ऐसे लूटा लगा रखा है, देखो गजब यार। और ये हवा में लटका हुआ है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये हवा में लटका है। अरे बाप रे, ये कैसे बनाया है भाई, इसको देखो जरा एक बार और। अरे भैया, ये हवा में लटका रखा है। ये तो मैंने पहली बार देख रहा हूं, मैं पहली बार। अरे बाप रे, गजब यार, जय हो। एक नई चीज दिख गई भाई, ये हवा में लटकने वाला लूटा मैंने आज पहली बार देखा। ये देखो, नीचे कोई बेस नहीं है, ऊपर इस टहनी में लटका रखा है। और ये देखिए झूले की तरह हिल रहा है, देख लो, आप देख सकते हो इसे। ये देखो, अरे बाप रे। अब आप में से कमेंट करके बताना कि किसके किसके गांवों में, किसके किसके मुल्कों में ये इस तरह का लटकने वाला लूटा बनाया जाता है। इन्होंने तो कुदरत की कारीगरी को ही बदल के रख दिया। किसने बनाया ये मुजस्सिमा, किसने बनाया ये मुजस्सिमा, उस कारीगर को हम 50 लाख देंगे। एक फिल्म का डायलॉग मार रहा हूँ, अपना नहीं मार रहा हूँ। ओ माय गॉड। और एक यहाँ पे था शायद, ये देखिए, इसको लटका के यहाँ पे ये लटकाया हुआ है। एक यहाँ पे होगा, वो अब निकाल दिया गया है। अरे मेरे भैया, वाह भाई वाह, कौन है वो कारीगर, गजब यार। ये तो मैं को देखता रह गया हूँ, मुझे तो देखे रहने का मन कर रहा है इसको। क्या बात है यार। लेकिन इसको जब ये निकालते होंगे तो निकालते कैसे होंगे, इस पेड़ पे चढ़ के, इस टहनी पे चढ़ के निकालते होंगे। ये तो बड़ा रिस्क है यार। चलो भैया, आज पहली बार मेरी नजर पड़ गई दूर से इस पे। मुझे लगा कुछ, मैं जब वहां से आ रहा था तो मुझे कुछ लगा गड़बड़। मैंने कहा यार ये इसका बेस कहाँ है। मैंने दूर से देख लिया था, मैंने कहा क्या पता कहीं पे टहनी पे टिका हो। लेकिन यहाँ पे आके देखा तो ये तो बिल्कुल मुजस्सिमा है। ओ माय गॉड, ओहो। ये है जी चूरे का एक और पेड़, और इसके नीचे इतना ठंडा लग रहा है, इतना ठंडा लग रहा है, बैठने का मन कर रहा है। थोड़ा हवा खाता हूँ, उसके बाद तो मुझे एक काल जैसी चढ़ाई चढ़नी है, काल जैसी, जिसको काल कहा जाता है, ऐसी चढ़ाई मुझे चढ़नी है। आज भी इन सुनसान पड़ी बाखलियों में गांव वालों के सुख और दुख की यादें शेष हैं। बच्चों के पैदा होने की किलकारियों, नामकरण के मंगल गीतों से लेकर शादी की शहनाइयों की गूंज, हुड़के की थाप पर गाए जाने वाली झोड़ा चांचरी की धुन, इनके बुजुर्गों के जाने का गम आज भी यहाँ की हवाओं में गवाही के रूप में मौजूद है, जो मानो एक बार फिर यहाँ के लोगों से दोबारा लौट के आने की पुकार लगा रहा है। छोड़कर चले आए, वहां रहकर भी क्या करते, कोई अपना नहीं था वहां, तो वहां मरकर भी क्या करते। तो चलिए अब हम यहाँ से वापस जाते हैं ऊपर रोड की तरफ को। एक लंबा टास्क है मेरे लिए चढ़ने का, 1.5 किलोमीटर चढ़ाई खड़ी चढ़नी है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त, गांव वालों की परेशानियों के साथ। इस परेशानी को यहीं पे छोड़ के जाते हैं। कुछ अच्छा लगा, कुछ बुरा लगा, खट्टी मिट्टी यादें मैं इस गांव से लेके जा रहा हूं, और इस मुआला गांव से। और भगवान से दुआ करूंगा कि ये गांव दोबारा एक बार फिर आबाद हो। साल में 1-2 बार यहाँ पर एक मेला सा आयोजन हो, किसी पूजा के बहाने हो, किसी न किसी के बहाने हो, यहाँ पे लोग आएँ और अपने इस मातृभूमि पितृभूमि को एक बार फिर से कुछ पलों के लिए ही सही आबाद करके जाएं। तो चलिए, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और
कोई भी शिकायत सुझाव हो इस गांव के बारे में, कोई भी कोई जानता हो ज़रूर बताएंगे मुझे। और जो मैंने आपको दिखाया चूरा किस किस के वहाँ होता है, घी निकाला जाता है, वो भी ज़रूर बताना। और ये जो लूटा है पेड़ पे टंगने वाला, ये किस किस के गांव की तरफ इस तरह से लगाया जाता है, ज़रूर बताना। तो अगली किसी वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, पहला।